दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे सुबेक्स की। सुबेक्स जिसने नीचे के लेवल से 2020 में ये 3 रुपये के आसपास ट्रेड करता था, वहां से 75 रुपये तक ये स्टॉक पहुंच गया था। मल्टी बैगर रिटर्न्स, 3 रुपये का स्टॉक 75 रुपये, 25 गुना। तो आप देख सकते हैं अभी जो लेवल चल रहा है वो है लगभग 34-35 रुपये के आसपास का। 75 रुपये से टूट के ये 34-35 रुपये के आसपास आ गया है। तो क्या इस लेवल पर कुछ बाइंग बनती है? क्या अगेन ये मल्टी बैगर हो सकता है? कैसे फंडामेंटल है? क्या प्रमोटर की होल्डिंग है? क्या इस कंपनी में इशूज़ हैं? क्या डेट है? और टेक्निकल्स क्या बोलते हैं, किस लेवल पे लेना चाहिए? क्या अगेन ये डबल हो सकता है, दोबारा अपने 52 वीक हाई लाइफ टाइम हाई को टच कर सकता है? लाइफ टाइम हाई पे भी बात करेंगे। तो बात करते हैं सुबेक्स की। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी पे। निफ्टी जो है अभी लाइव मार्केट में 2:34 पे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, और लगभग 16,900 के आसपास काम कर रहा है 1.40% की तेजी के साथ में, और 18,604 का इसका 52 वीक हाई है। वहाँ से अभी भी जो इसके लेवल हैं लगभग 1700-1800 पॉइंट, ये अभी भी नीचे काम कर रहा है 52 वीक हाई से। बात करते हैं सुबेक्स की। सुबेक्स अगर आप देखेंगे तो 34 रुपये 70 पैसे के आसपास ये अभी काम करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल ही फ्लैट है इस टाइम पर। जो नीचे से मूवमेंट इसने दिया था, जो देख सकते हैं, ओपन हुआ रहा 35 रुपये 30 पैसे, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग मार्केट थी। ओपन हुआ ऊपर, हाई लगाया 35 रुपये 55 पैसे का, अगेन जो है लो 34 रुपये 70 पैसे, अभी बिल्कुल 0-0 के आसपास बिल्कुल फ्लैट काम करता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम देखें जो इसका 52 वीक लो है वो 33 रुपये 35 पैसे है, और 34 रुपये 75 पैसे 70 पैसे के आसपास काम कर रहा है, यानी 1 रुपया अपने 52 वीक लो से ऊपर काम कर रहा है। जबकि 52 वीक हाई देखेंगे तो 74 रुपये 40 पैसे, यानी कि वहां से लगभग जो स्टॉक है 50% के आसपास ये टूट चुका है। तो बात करते हैं फंडामेंटल्स के ऊपर कंपनी के। तो फंडामेंटल से पहले हम देखते हैं कंपनी करती क्या है। आप देखेंगे कि जो कंपनी है वो की जो इसके है ये टेलीकम्युनिकेशन लाइन के अंदर है, और टेलीकम्युनिकेशन लाइन के अंदर भी आप देखेंगे कि जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स जो कंपनी है वो बनाती है। आप देख सकते हैं फाउंडेड इन 1992, इट्स ए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कंपनी विच वर्क्स इन द स्पेस ऑफ डिजिटल ट्रस्ट, दैट इज द फोकस ऑन प्राइवेसी, सिक्योरिटी, रिस्क मिटिगेशन, और इसी टाइप के जो कॉन्फिडेंशियल डाटा हैं उन सब के ऊपर ये काम करती है टेलीकम्युनिकेशन स्पेस के अंदर। तो कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है वो हम देख लेते हैं। अभी मार्केट कैप जो है कंपनी का वो है 1964 करोड़ के आसपास का। 52 वीक जो हाई जैसे मैंने बताया 74 रुपये 40 पैसे, 52 वीक लो 33 रुपये 30 पैसे, 34 रुपये 80 पैसे के आसपास अभी काम कर रहा है। अगर बुक वैल्यू देखेंगे तो 9 रुपये 88 पैसे के आसपास की है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो 3.5 के आसपास ये चलती हुई नजर आ रही है। अगर इंडस्ट्री पी देखेंगे तो 30.3 के आसपास है, जबकि स्टॉक की पी जो है 54.6 के आसपास है। तो दोनों ही पैरामीटर्स में काफ़ी ये ऊपर काम कर रहा है, यानी अभी वैल्यूएशन इसके अभी भी महंगे हैं। आरओसीई देखेंगे तो 15.5 का है, आरओई देखेंगे तो 9.18 का है, डेट देखेंगे तो 16 करोड़ के आसपास का है जो कि मैनेजेबल है, और डेट टू इक्विटी देखेंगे 0.03% के आसपास है, जो कि बिल्कुल ही मैनेजेबल है। कोई भी शेयर इसका प्लज नहीं है। तो फेस वैल्यू 5 के ऊपर है, और डिविडेंड यील्ड 2.19% के आसपास का है। बात करते हैं जो स्टॉक है वो अभी जो 50 डे डीएमए और 100 डे डीएम 200 डे डीएमए उससे कहाँ पर ट्रेड कर रहा है आप देख सकते हैं। स्टॉक ट्रेड कर रहा है यहाँ पर, जबकि जो 50 डे डीएमए 42 के आसपास की है, और 200 डे डीएमए जो है 46 के आसपास की है। स्टॉक अभी 34-35 के बीच में भी काम कर रहा है, तो दोनों से नीचे है, एक बेरिश मोड के अंदर बिल्कुल ये नजर आता है। तो बात करते हैं कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं। आप देखेंगे जो मार्जिन है इनके कैसे रिड्यूस होते हुए नजर आ रहे हैं। मार्च 2021 के अंदर जो मार्जिन हुआ करते थे 24% के आसपास थे, और उसके बाद अगले क्वार्टर में 20%, उससे अगले क्वार्टर में 11%, और उससे अगले क्वार्टर में तो ये रह गए हैं 9% के आसपास। तो आप देखेंगे कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी थे लगभग 23 करोड़ के आसपास जो आ रहे थे, 16 करोड़ या 9 करोड़, और उसके बाद इस क्वार्टर में तो 8 करोड़ के आसपास रह गए हैं। तो मार्जिन्स जो है किसी भी कंपनी के लिए मेन होते हैं, और अगर वही आप मेंटेन नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं पूरी बैलेंस शीट के ऊपर ही एक जो है प्रेशर आता हुआ नजर आएगा। तो आप देखेंगे पिछले 12 क्वार्टर में 12.90% के आसपास जो थे इनके मार्च 2019 में प्रॉफिट्स थे, और अभी जो रह गए हैं वो रह गए हैं 2 करोड़ के आसपास में। तो आप देख सकते हैं 12 करोड़ से 2 करोड़ के आसपास ये पहुंचे हैं, यानी डिक्रीज हो रहे हैं। इसके बाद अगर ईयर ऑन ईयर भी देखेंगे तो जो इनके मार्जिन थे 15 करोड़, और उसके बाद 24 करोड़, यहाँ से शेयर बढ़ना स्टार्ट हुआ 27 करोड़, क्योंकि मार्जिन बढ़ रहे थे तो शेयर भी बढ़ना स्टार्ट हुआ। बट अब टीटीएम में देखिए 16% के आसपास के इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रह गए हैं, वहाँ से शेयर टूटना भी स्टार्ट हो गया है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे 34 करोड़, 51 करोड़, 86 करोड़, 99 करोड़, वहीं से शेयर जो था बढ़ना स्टार्ट हुआ था, और अब जो है टीटीएम पिछले जो ट्रेलिंग 12 मंथ का देखेंगे तो 57 करोड़ के आसपास का है। बीच बीच में काफ़ी ह्यूज लॉसेज भी इसने दिए हैं। आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट जो है -269 का, क्योंकि अदर इनकम जो थी माइनस की थी, तो वहाँ से काफ़ी बड़ा लॉस भी हुआ है। अगर कंपनी का देखेंगे तो लास्ट 10 ईयर्स का -3% के आसपास की जो सेल्स ग्रोथ है। प्रॉफिट में देखेंगे तो -5% के आसपास की ग्रोथ है, माइनस में है दोनों ही अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो। इसकी बैलेंस शीट देखेंगे तो जो डेट है वो अभी 26 करोड़ के आसपास की है, पहले 49 के आसपास की थी, तो ये बिल्कुल मैनेजेबल है। रिजर्व्स जो है 279 करोड़ के आसपास के हैं, ये भी ठीक ठाक है। इसके बाद अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, जो कि ड्रास्टिकली बैड है, मतलब कि प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे तो बिल्कुल ही जीरो है। इसके बाद अगर हम देखें कि जो एफआई की होल्डिंग है वो भी 0.6 के आसपास है, कोई होल्डिंग इसकी नज़र नहीं आ रही है। डीआई 0.01 है।
पब्लिक के पास देखेंगे तो 96.74% की स्टेक पब्लिक के पास है। अगर स्ट्रॉन्ग हाथों में भी देखेंगे तो पब्लिक में किसी के पास भी स्ट्रॉन्ग हाथों में जो शेयर है वो नज़र नहीं आ रहा है। आप देखेंगे कि किसी के पास भी वो नहीं है, तो रिटेलर्स के पास जो है पूरा का पूरा स्टॉक इसका भरा हुआ है। तो दिसंबर 2021 की जो इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न है आप देखेंगे, पब्लिक के पास 96.74% के आसपास की स्टेक है, एफआई के पास कुछ भी नहीं है, निग्लिजिबल है, डीआई का निग्लिजिबल है, प्रमोटर के पास जीरो है। इसके बाद देखते हैं कि जो शेयर ने किस टाइप के रिटर्न्स दिए हैं। अगर आप देखेंगे पिछले 3 साल के जो रिटर्न्स हैं वो आपको यहाँ पर कुछ पॉजिटिव दिखाई देंगे। अगर हम बात करते हैं पिछले 3 साल का जो डाटा है, अगर यहाँ पर देखें 488% के आसपास का 3 साल के रिटर्न्स हैं, ये काफ़ी इंप्रेसिव हैं। बट 1 ईयर का देखेंगे तो -8, ईयर टू डेट देखेंगे -35, 3 मंथ का -39, 1 ईयर का भी देखेंगे तो -19, 1 वीक का -6। तो आप देखेंगे कि सभी में ही माइनस में है। 3 ईयर्स में जरूर जो नीचे के लेवल से ये बढ़ते हुए नजर आए थे, तो 5 गुना के आसपास के प्रॉफिट्स इसके अंदर मिल रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया 3 रुपये का शेयर था, लगभग वो 75 रुपये के आसपास तक पहुंचा। तो उसके बाद देखेंगे जो इसकी डिलीवरी परसेंटेज है, 1 मंथ एवरेज जो है 47% के आसपास की है, 1 वीक की 57% के आसपास की है, लास्ट ट्रेनिंग सेशन में भी 51% के आसपास की इसकी डिलीवरी उठ रही है इस लेवल पे कि 75 रुपये से अगर ये 34-35 रुपये के आसपास आ गया है तो उसी केस के अंदर इसकी डिलीवरी थोड़ी सी उठ रही है। बट चार्ट के ऊपर बात करते हैं किस हिसाब से ये नजर आता है। उससे पहले अगर आप देखें, अगर इसके टेक्निकल्स को हम देखें कि मूविंग एवरेज कैसी है और ऑसिलेटर्स वगैरह जो हैं वो किस टाइप से हैं, अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का व्यू देखें इस पर वीकली चार्ट के ऊपर ही देखते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो इसके अंदर नहीं करने का बनता है, बट ट्रेडिंग ही करनी है तो किस लेवल पर लेना है। तो आप देखेंगे 3 बाय 1 न्यूट्रल और 11 सेल की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि इस लेवल के ऊपर भी इसके अंदर स्ट्रॉन्ग सेल करके चलना चाहिए। इसके बाद अगर बात करें ऑसिलेटर्स की, तो ऑसिलेटर देखेंगे 1 बाय 8 न्यूट्रल और 2 सेल की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं और ये न्यूट्रल है। अगर दोनों को समराइज किया जाए तो आप देखेंगे कि जो सेल की तरफ इंडिकेट किया जा रहा है 13 सेल है, 9 न्यूट्रल है और 4 सिर्फ बाय की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, अदरवाइज इसके अंदर सेल ही करके चलना चाहिए। अब बात करते हैं चार्ट के ऊपर कि चार्ट के ऊपर ये कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, कौन से लेवल पे हमें ध्यान रखना है। नीचे के साइड में स्टॉप लॉस लगा के इन्वेस्टमेंट करना इसके अंदर बिल्कुल नहीं बनता है। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसमें छोटी सी क्वांटिटी लगा के ट्रेड कर सकते हैं, बट किस लेवल पे करना है, कहाँ पर रिस्क हो सकता है, कितना डाउन साइड अभी जा सकता है और क्या बाउंस बैक दिखा सकता है, क्योंकि इसके अंदर सेल ऑन रैली ही बनेगा। जैसे ही बाउंस बैक दिखाता है आप सेल कर सकते हैं इसके अंदर। तो बात करते हैं चार्ट के ऊपर। डे का चार्ट लगा रखा है, आप देख सकते हैं स्वेक्स का 1 डे का चार्ट लगा हुआ है और जो RSI है वो 34.94 के आसपास की है। और आप देखेंगे इस लेवल के ऊपर पहले भी आके इसने सपोर्ट लिया था 33 के आसपास और अभी भी उसी लेवल के आसपास पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे बन के आता है और इसी लेवल के आसपास ही इसने पहले भी सपोर्ट लिया हुआ है। तो ये जो लाइन है बिल्कुल एक सपोर्टिंग लाइन के आसपास निकल कर आती है। 33 का लेवल अगर इसे ये ब्रेक करता है तो इस लेवल तक भी ये जाता हुआ नजर आ सकता है, जो कि बनता है लगभग 28-27 के आसपास का। तो आपको नजर रखनी है अगर 33 को ब्रेक कर देता है ये, क्योंकि पहले भी यहाँ पर अच्छी खासी सपोर्ट थी 50 के आसपास, इसको ब्रेक किया तो बिल्कुल ड्रास्टिकली डाउन आना स्टार्ट हुआ। यहाँ पर थोड़ा बहुत सपोर्ट ले रहा है, बट 33 को ब्रेक करता है तो ये स्टॉक जो है 27-28 के लेवल तक भी आता हुआ नजर आ सकता है। बट अगर ये इसके लेवल को निकालता है, जो कि बनता है आपका ऊपर का लेवल जो कि 38-39 के आसपास का है, तभी आपको 46 रुपये 48 रुपये तक भी जाता नजर आ सकता है। बट आपको प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि जो 50 का लेवल है इसके लिए निकालना काफी टफ हो जाएगा। आप देख सकते हैं जो पहले एक सपोर्ट बना हुआ था अब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह वो काम करेगा, इसके लिए उसके ऊपर निकलना काफी टफ है इस टाइम पर। अगर बात करें वीकली चार्ट के ऊपर, तभी आप देखेंगे कि इसी लेवल के ऊपर इसने पहले भी सपोर्ट लिया था, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और अभी भी यहीं पर सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वीकली चार्ट के ऊपर भी। आप देख सकते हैं ऊपर जाते समय भी इसे यहाँ पर दिक्कत आई थी, एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, जैसे इसे ब्रेक किया था तो एक अच्छा खासा मूवमेंट था। अब ऊपर से नीचे आते हुए यहीं पर सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। जैसे मैंने बताया कि मंथली चार्ट पर भी देख लेते हैं, जैसे मैंने बताया कोविड के टाइम पर लगभग ये 2 रुपये 80 पैसे का शेयर था। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 रुपये 80 पैसे के आसपास नीचे आया था 2 मार्च 2020 के आसपास का, और उसके बाद से इसने 75 रुपीज़ तक का भी यहाँ पे लेवल जो है टच किया था और वहाँ से अब जो है नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। तो 25 गुना के आसपास शेयर हुआ था और उसके बाद नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। इसके अंदर कोई भी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग्स नहीं है, प्रमोटर की होल्डिंग नहीं है, FIDI की होल्डिंग नहीं है, सारा पब्लिक के पास है। मार्जिन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, तो ऐसे स्टॉक में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट का कोई भी नज़रिया नहीं है इसके अंदर। और लोअर लेवल के ऊपर नजर रखिए, 33 रुपीज़ के लेवल को ब्रेक करता है तो नीचे जाता हुआ नजर आ सकता है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी होल्डिंग कैपेसिटी और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से इस स्टॉक को नीचे के लेवल पर सिर्फ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो भी बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी में ही आप इसे प्ले कर सकते हैं। ह्यूज क्वांटिटी लगाने की इसके अंदर जरूरत नहीं है, काफ़ी रिस्की स्टॉक है। हो सकता है कि अगर 25-26 रुपये को भी ब्रेक किया तो और भी नीचे जाता हुआ नजर आ सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।